दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करने से लेके प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ssc.nic.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद हमें लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल करा है इसके पहले, कोई जैसे एसएससी CHSL या फिर फेज 11 या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म आपने फिल करा है तो वही रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ये कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप एसएससी का फॉर्म फिल करने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म खुल जाता है। ये फॉर्म आप बेसिक डिटेल है, आपका रोल नंबर, नाम, डिटेल, ये सारी चीजें यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे नेक्स्ट सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, जो पासवर्ड आप बनाते हो वो चीज यहाँ पे आपको डालनी। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उस पर हमने पहले ही वीडियो बनाया है स्टेप बाय स्टेप। वो भी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपका कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ही कांस्टेबल जीडी है। ये एप्लीकेशन जो है 24/11/2023 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 31 दिसंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे डाली होंगी, आपका हाई स्कूल की डिटेल, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे हमें 14.1 यहाँ से हमें फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करना है। इसके पहले हमारा पूरा फॉर्म फिल रहेगा। यहाँ पे पूछता है वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो। देन जैसे आप नो करेंगे तो यहाँ पे 14.6 यहाँ पे 14.6 तक आपको कुछ भी फिल करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तभी आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं 15.1। यहाँ पे पूछते हैं वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। क्या आप एज में वरीयता चाहते हैं, मतलब छूट चाहते हैं। अगर आप एज में छूट चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करना है। देन यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे छूट ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे छूट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे पूछता आर यू नेशनल कैंडिडेट कॉर्प्स। क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आप यहाँ पे नो कर देंगे। देन यहाँ पे टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आप यस करेंगे तब ये चीजें आपको फिल करनी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं 17 नंबर पे। यहाँ पे हमें प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स देना है। यहाँ पे एग्जाम हम कहाँ पे देने वाले हैं उसकी प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर 1 आपको चूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे प्रयागराज चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेंटर 2, देन यहाँ पे सेंटर 3। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। सेंटर चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे आता है। कौन से मीडियम में आप कंप्यूटर टेस्ट देना चाहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, गुजराती। ठीक है, सारी लैंग्वेज यहाँ पे है। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करना है कि कौन से मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो हिंदी आपने चूज करा होगा तो हिंदी, इंग्लिश चूज करा होगा तो इंग्लिश यहाँ पे दोबारा से देना है। इसके बाद स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल पूछता है, तो आप कहाँ के निवासी हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है, आप जहाँ के भी निवासी हैं। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल में यहाँ पे सेलेक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाती है। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बाद हमें दोबारा से वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आता है, हमें दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑर्गेन टू अनदर स्टेट यूटी। क्या आप कभी माइग्रेट किए हैं अपने स्टेट से किसी अनदर स्टेट में, कभी आप गए हैं, रहे हैं। ठीक है, अगर आप परमानेंटली माइग्रेट किए हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यस करेंगे ऊपर, जैसे हम माइग्रेशन वाला आप यहाँ पे यस करेंगे तभी ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ भी यस नो नहीं करना है अगर आप ऊपर में नो करेंगे तो। देन यहाँ पे स्टेट यूटी ऑफ ऑरिजिन, ये भी आपको यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन ये भी आपको सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट बिलोंग टू, तो ये भी यहाँ पे चेक नहीं होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे नो चेक आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ये भी यहाँ पे नो आ रहा है।
देन यहाँ पे आ जाता है मेन प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, यहीं पे हमें मेन काम करना होता है। दोस्तों प्रेफरेंस में क्या, यहाँ पे प्रेफरेंस कैसे देना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, एक बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF है, BSF का कोड जो है A है। इसके बाद अगर आप CSF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में करना चाहते हैं तो उसका कोड B है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल वाइज देखना है, ये सारे कोड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ABCDEF। जैसे मुझे यहाँ पे CSF पहले नंबर पे चाहिए तो मैं B पहले डालूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझे SSB चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे D डालूंगा सेकंड में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिल करना है, ठीक है। जैसे मुझे CSF पहले चाहिए, CSF का कोड B है तो B मैंने यहाँ पे डाला। इसके बाद मुझे यहाँ पे SSB चाहिए था तो मैं SSB D पे था तो मैं यहाँ पे D डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं D SSB है तो मैंने D दूसरे पे डाला है। इसके बाद CSF B पे है तो मैंने B पहले पे डाला है। अब इसके बाद आप अपने हिसाब से देख लेंगे कौन सा आपको सीरियल वाइज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं पूरा कोड मैंने अपने हिसाब से फिल कर दिया, मुझे कैसे प्रेफरेंस में चाहिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद मैं दोबारा से यही सेम चीज़ जो आपने ऊपर डाली है उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे B मैंने डाला है, फिर D, फिर C, फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दी, यही मेन है, आपको अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है, कौन सी प्रेफरेंस आपको पहले चाहिए। इसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट में जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट 10+2 यहाँ पे चूज करूँगा। देन यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट एजुकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th है तो आपको यहाँ पे चूज करना है क्लास 10th आपने स्टैंडर्ड कंप्लीट करा है या फिर क्लास 10th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स करा हुआ है। तो मेरा क्लास 10 जो है नॉर्मल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो क्लास 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे चूज करूंगा। इसके बाद क्लास 10 की डिटेल आपने जो यहाँ पे डाली होगी रजिस्ट्रेशन में वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आपका पासिंग ईयर, स्टेट, रोल नंबर, नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे जस्ट आपको स्टेटस चूज करना है, पास है या अपीयरिंग है। तो मेरा यहाँ पे पास है तो मैं पास चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, पहला परसेंटेज, इसके बाद यहाँ पे है CGPA, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज में था तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख देना है कितना परसेंटेज था, लेकिन अगर आपका जो रिजल्ट है वो CGPA में था तो यहाँ पे आपको CGPA स्कोर लिख देना है कितना आपका CGPA था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे 27 नंबर में आ जाना है। 27 नंबर में यहाँ पूछता है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें SSC के साथ शेयर करना चाहते हैं आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर पे है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों यहाँ पे ऑलरेडी फिल होके आएगा आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID के साथ में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो आपने डिटेल डाली होगी वो डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे, मैच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। फोटो जो है दोस्तों 24 अगस्त 2023 के बाद की आपकी क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसमें टोपी या चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम चूज फाइल क्लिक करके अपनी फाइल यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं हमारी अपलोड होगी। इसके बाद यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी साइज 10 से 20 KB और JPEG या JPG फॉर्मेट में यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो चलिए चूज फाइल करके सिग्नेचर भी चूज कर लेते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे हमारी अपलोड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त 2023। तो इसका मतलब ये है कि आपके फोटोग्राफ वो 24 अगस्त या उसके बाद की खींची गई है। तो मैं मेरी जो है यहाँ पे 24 अगस्त के बाद की है तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। यहाँ पे आपको यस ही करना है, ठीक है, यहाँ पे नो नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिक्लेरेशन। दोस्तों डिक्लेरेशन में ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे चेक मार्क करना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपने जो भी फॉर्म में फिल करा वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो पूरी चीजें आपको यहाँ पे मैच कर लेनी है। मैच करने के बाद एकदम नीचे आ जाना है और अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे आपको एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके चेंज कर लेना है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे दोबारा से आपको सबमिट करने को बोलेगा तो चलिए ओके करते हैं। ओके करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड एंड कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिख के आएगा। तो कंटेंट जो है SSC वालों का काम है वो अपना वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी 100 रुपए की। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे ओके भी कर सकते हैं। चलिए हम अभी ओके करते हैं। जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे
हमें ये देखना है कि हमारा पेमेंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं जिनका फॉर्म फिल करा था एससी कैटेगरी से है, लेकिन आप ओबीसी या जनरल से भी हो सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से अगर आपका पेमेंट फंस जाता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आपको यहाँ पे डुअल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर क्लिक करके एक बार पेमेंट को वेरीफाई कर लेना, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए अभी हम अपना यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पहले देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस में आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट है, फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, फॉर्म भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तीनों का कंटेंट नॉट वेरीफाइड है, ठीक है। कंटेंट अपना वेरीफाई हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट स्टेटस यहाँ पे देखेंगे, फीस जो है एग्जेम्प्टेड है क्योंकि यहाँ पे फीस हमारी नहीं लगी है, एप्लीकेशन जो है रिसीव हो गया है। अब इसका प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज करते आप दोबारा से होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट लेने के लिए आपको अप्लाई के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट करते दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका यहाँ पे 3 पेज का जो है प्रिंट आउट आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपकी फोटो सिग्नेचर सारी डिटेल आपकी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप एज अ PDF यहाँ पे सेव करके अपने फोन या कंप्यूटर में रख भी सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।